हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपके अपने वाईफाई क्लास के परिवार में। बात करते हैं आज 12 जनवरी 2023 को हुए सीटेट के एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। जैसा कि साथियों लोगों ने बताया है, कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हमने लिया है और आज कुछ टॉपिकों को भी लिया है। जैसा बात करते हैं आज महत्वपूर्ण कुछ सवालों को लेते हैं। पहले कह रहा है कि पक्षियों के, पहला सवाल है जो उन्होंने भेजा है लोग, कि पक्षियों के दोनों पैर के तरफ के हिस्से को क्या कहते हैं। पक्षी जो है उसके दोनों पैर के दोनों तरफ के हिस्सा को क्या कहा जाता है। शास्त्रीय भाषा कौन से है निम्नलिखित में। 2-3 ऑप्शन दिए थे, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इस तरह से भाषा दिए हुए थे, ऑप्शन दिए हुए थे। पक्षियों के पंखों को कोमल भाग उनके कानों के पास क्या कहलाता है। यानी पक्षी का जो कोमल भाग होता है उसके जो कानों के पास होता है उसको क्या कहा जाता है। अकर किल्स, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। अगला क्वेश्चन था कि एक बालिका बारिश में घास के पौधों को देखकर बोलती है कि सर्दी से ठंड लग जाएगी। शिक्षक को किस प्रकार समझाना चाहिए। यानी कि एक बच्ची है जो देख करके पौधा को बारिश में बोलती है कि इसको भी ठंड लग सकती है, तो बच्चे को किस तरह से समझाना चाहिए। आपका ऑप्शन था कि बच्चों को बतलाना चाहिए कि पौधों को ठंड लग सकती है। अगला ऑप्शन था कि सभी बच्चों को पूछ करके इस विषय पर चर्चा करना चाहिए, सोचना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन इस तरह से था, और भी ऑप्शन थे 2-3 तो इस लोगों ने बताया तो इसमें क्या करेगा, बच्चों से सभी से पूछिएगा कि इसमें और चर्चा कीजिएगा, तो उसको थिंकिंग को, क्षमता को बढ़ेगा उसमें से। कोहलबर्ग के नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट से सवाल पूछे गए हैं। 6, 8, 3, 8 इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। कुरुक में तरंग को किसे कहते हैं। कुरुक में तरंग किसे कहा जाता है, इस तरह से ऑप्शन था, सवाल था। आयरन डीजे से सवाल था। बार बार अगर खेतों में फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं तो इससे क्या होगा, मिट्टी की क्षमता पर क्या फर्क पड़ेगा। अगला सवाल था जीन पियाजे, कोहलबर्ग और निपुण परख, इस तरह से सब संबंधित सवाल पूछे गए हैं। इस तरह से इंपॉर्टेंट है, रोज आते करते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसने दिया है। ब्रूनर ने, स्किनर ने, वाइगोत्स्की और गार्डनर, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। दृष्टिबाधित के लिए बाधक है, क्या बाधक है। ऑप्शन था श्रव्य, मॉडल चित्र, लिखित और टिप्पणी। तो इसमें क्या होगा, सबसे अगर दृष्टि बाधित है कोई तो उसके लिए लिखित बाधित है सबसे बड़ा। लिखने में उसको दृष्टि ही नहीं है तो कैसे लिख पाएगा, उसके लिए सबसे बाधक है दृष्टि लेखन क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है। यानी कि वातावरणीय कारक में पूछा है। परिपक्वता, विद्यालय, अनुवंशिकता, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। अगला सवाल है विकास का क्रम होता है, विकास का क्या क्रम होता है, उस तरह से था। सिर से पांव की ओर, पांव से सिर की ओर, इस तरह से आपको समझना देखना है। उसमें किस समावेशी कक्षा में कौन से शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों को सीखने के लिए बाधक होगा। जो समावेशी शिक्षा है उसको सीखने के लिए बाधक पूछ रहा है, कौन से बाधकों का। सहयोगात्मक, मानकीकृत निर्देश, उचित समायोजन, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। निम्नलिखित में से कक्षीय प्रावधान के एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है अनुसार उपयुक्त समायोजन है क्या। प्रकाश के साथ भाववर्धक लेंस का प्रावधान करना। अगर कोई दृष्टि बाधक बालक है तो उसको क्या करिएगा, ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा प्रविष्ट करना। बहुत से दृश्य कार्य प्रस्तुत करना, यानी कि कोई दृष्टि बाधित है तो उसको क्या कर सकते हैं आप, ब्लैक बोर्ड पर जो लिखे हुए उसको कार्यों को मौखिक रूप से दर्शा सकते हैं, बोल सकते हैं, इस तरह से था। और सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा हमारा। अगला सवाल था कि लेव वाइगोत्स्की द्वारा उस प्रक्रिया का वर्णन करें जिसका उपयोग किया जाने वाला शब्द जिसके द्वारा दो प्रतिभागी जो अलग अलग समझ के साथ एक कार्य को शुरू करते हैं एक समय पर पहुंचने पर क्या होगा, जेडपीडी। ऑप्शन था आपका जेडपीडी डिस्कवरी लर्निंग, कंडीशनिंग था, इंटर एथलेटिक्स से संबंधित था। इसमें से ऑप्शन दिया हुआ था 4 गो, तो इसमें से सबसे बड़ा देखिएगा किस ऑप्शन पर आ जाएगा। अगला जो सवाल बात करते हैं हम, यदि कोई छोटा बच्चा खेलते समय अक्सर खुद से बात करता है तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार वह डैश का उदाहरण है। यानी कि किसका है, प्री स्टेज का है, प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा है। शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए हम लोगों को। जैसे कोई बच्चा है खुद से वो
बात करता है खेलते समय तो प्रमोट की उसको। निम्नलिखित में कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है? सहयोगात्मक व्याख्यान, भावधारणात्मक मानचित्र, सहयोग संख्यात्मक था उसमें ऑप्शन जैसे उन्होंने बताया है। अगला सवाल की बात करते हैं, वो कौन से अवधारणा है जिसमें बच्चे परिवार से स्वायत्तता स्थापित करते हुए अपने स्थगित मूल्यों को लक्ष्यों को परिभाषित करते हुए अपनी खुद से एक पहचान का निर्माण करता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार भाषा क्या है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्व करता है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को नियमित करता है, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। खुद को ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता, खुद को अगर कोई बच्चा है और ज्ञाता के रूप में समझता है तो क्या है? अनुकूलन है, अधिसंज्ञान है, निगमन है, इस तरह से ऑप्शन दिए हुए थे। अगला अगर महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो आज के थीम में हाथी से संबंधित सवाल थे। एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 से भी सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल था बर्ड पक्षी के बाल को झड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? इस तरह से था। एनीमिया डिजीज से क्वेश्चन था। हरी पत्तेदार सब्जियों से टॉपिक था। जीन पियाजे के वाइगोत्स्की, इस तरह से था। केरल के मसाले और मानचित्र से संबंधित था, केरल से भी संबंधित सवाल पूछे गए हैं। पक्षियों के पैर के दोनों तरफ के हिस्से को क्या कहते हैं? अगला ये इस तरह से सवाल पूछे गए हैं। मैथ की अगर हम बात करते हैं तो मैथ में रोमन नंबर, एरिया क्वेश्चन से, सीरीज और क्यूब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैन हिले की थ्योरी से सवाल पूछे गए हैं। ये सब मूल टॉपिक से आज के। एम ऑफ लर्निंग, पोइट्री से, इसे टॉपिक से पूछे गए हैं। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन से पूछे गए हैं सवाल। स्टेज ऑफ जीन पियाजे की थ्योरी से सवाल पूछे गए हैं। स्टेज ऑफ कोहलबर्ग, इससे सवाल पूछे गए। लैंग्वेज डेवलपमेंट से सवाल पूछे गए हैं। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और सवाल जो आज हमने साथियों से सोर्स से प्राप्त करके आपके बीच रखा हो। कैसा लग रहा हो सुन करके, अपने आपकी तैयारी कैसा चल रहा हो जरूर बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं फिर कल के एनालिसिस के एग्जाम